वेलकम टू टिकलेस एकेडमी। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेरिग्नॉन थ्योरम। फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ बार एबीसी कैरिंग फोर्सेस 20 न्यूटन एट ए डाउनवर्ड, 30 न्यूटन एट बी अपवर्ड, 40 न्यूटन एट सी डाउनवर्ड। कंप्यूट द रिजल्टेंट फोर्स एंड लोकेट इट्स पोजीशन फ्रॉम ए इफ ए बी इक्वल टू 6 मीटर एंड बी सी इक्वल टू 8 मीटर। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यहाँ कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं है, पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आया था तो ऐसे ही स्टेटमेंट में आया था, कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था, तो हमने भी आपके सामने वैसे ही रखा है। अब चलो डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे डायग्राम? तो क्वेश्चन में लिखा है अब बार एबीसी, कभी कोई प्रॉब्लम में बार एबीसी लिखा रहेगा या बीम एबीसी लिखा रहेगा या रॉड एबीसी लिखा रहेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बार यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ की है, एक हॉरिजॉन्टल रॉड, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसके ऊपर 3 फोर्सेस शो करेंगे। ये कंप्लीट जो हॉरिजॉन्टल बार एबीसी हम शो कर रहे हैं, इसका कंप्लीट लेंथ क्या होगा? तो क्वेश्चन के लास्ट में देखो क्या लिखा है, ए बी इज 6 मीटर, बी सी इज 8 मीटर। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो हो जाएगा 6 + 8 14 मीटर। तो इसका मतलब बार एबीसी 14 मीटर का है। तो चलो यहाँ पे फोर्सेस शो करेंगे। पहला फोर्स है 20 न्यूटन, वो हमने ए पॉइंट पे शो किया है डाउनवर्ड, और दूसरा फोर्स है 30 न्यूटन, बी पॉइंट पे शो किया है अपवर्ड, एंड तीसरा फोर्स 40 न्यूटन, वो हमने सी पॉइंट पे शो करेंगे डाउनवर्ड। यहाँ पे नेमिंग नहीं दिए थे, चलो नेमिंग भी दे देते हैं। पहला फोर्स जहाँ पे एक्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे ए, दूसरा फोर्स जहाँ पे हमने शो किया है वो है बी, और तीसरा फोर्स जहाँ पे शो किया है वो है सी। तो देखो क्वेश्चन में जो दिए थे तीनों फोर्सेस डायरेक्शन वाइज तीनों हमने यहाँ ए बी सी पे शो किया है, और क्वेश्चन के लास्ट में जो डिस्टेंस दिया है वो हमने शो किया है ए बी के बीच में 6 मीटर और बी सी के बीच में 8 मीटर। सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ लिखा है। तो फाइनली क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनेगा, ये कंफर्म है। और अब हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? तो क्वेश्चन में लिखा था कंप्यूट द रिजल्टेंट फोर्स एंड लोकेट इट्स पोजीशन फ्रॉम ए। इसका मतलब हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट को आर से शो किया जाता है, और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला देखो क्या होता है, यहाँ लिख के देते हैं। रिजल्टेंट का फार्मूला आर इक्वल टू √ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हमने इसके पहले भी कई प्रॉब्लम्स में यूज किया है। तो इसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मीन्स यहाँ जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका समेशन। लेकिन यहाँ कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 हो गया। इसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मीन्स समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ 3 वर्टिकल फोर्सेस है, तीनों का समेशन करना है। समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस ले लेना है। तो 20 नीचे आ रहा है तो माइनस, 30 ऊपर जा रहा है तो प्लस, 40 नीचे आ रहा है तो माइनस। इक्वेशन में रखे हमने, और एफ ऑफ वाई हमें मिल गया -30 न्यूटन। तो चलो फाइनली रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करेंगे। आर इक्वल टू √ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर। माइनस यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो ये हमें रिजल्टेंट मिल चुका है। कितना? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला है 30 न्यूटन। क्वेश्चन में कहा था कंप्यूट द रिजल्टेंट, तो ये हमने रिजल्टेंट निकाल लिए। लेकिन रिजल्टेंट निकालते समय हमें 3 चीजें निकालना होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन, उसका डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड। देखो हमने यहाँ रिजल्टेंट के साइड में उसका एरो में हमने उसका डायरेक्शन शो किया है डाउनवर्ड। रिजल्टेंट डाउनवर्ड क्यों एक्ट हो रहा है? क्योंकि एफ ऑफ वाई का आंसर माइनस में है। एफ ऑफ वाई डाउनवर्ड जाएगा तो रिजल्टेंट ही डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ वाई ही रिजल्टेंट है, या उल्टा बोलो रिजल्टेंट ही एफ ऑफ वाई है, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का तो उसमें कोई पार्ट है ही नहीं ना, इस तरह से। तो फाइनली हम यहाँ स्टेटमेंट में भी लिख देंगे, आपको लिखना जरूरी है एग्जाम में, कि रिजल्टेंट इज 30 न्यूटन एंड इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो हमने ये ग्रीन कलर में लिखा है, रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा था कि लोकेट इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज करना है। तो देखो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट हम यहाँ लिख रहे हैं, बाय वेरिग्नॉन थ्योरम समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू आर इंटू एक्स। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है वेरिग्नॉन थ्योरम का, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऐसा बोलो। तो समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू आर इंटू एक्स, आर तो पता है हमें,
एक्स हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन समेशन ऑफ एम ए का वैल्यू नहीं पता। तो चलो पहले समेशन ऑफ एम ए निकाल लेते हैं, यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है, टोटल 3 फोर्सेस है, तीनों का समेशन एट पॉइंट ए। समेशन करने का रूल हमने लिखा है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस। देखो क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करो तो भी आंसर सेम आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिए हैं, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिए हैं। तो यहां तीनों फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है, लेकिन 20 फोर्स जो है 20 का मोमेंट एट पॉइंट ए 0 हो जाएगा, क्योंकि 20 ए पॉइंट से पास हो रहा है। अब जो 30 है वो अपवर्ड है, तो वो ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और 40 जो डाउनवर्ड है वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो हमने पिंक कलर से यहां पे शो किया है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से हो जाएगा। तो जो क्लॉकवाइज है वो हम प्लस में लिखेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हम माइनस में लिखेंगे। तो 30 एंटी क्लॉकवाइज है तो 30 माइनस इंटू 6, ए से लेके 30 तक का लेंथ 6, उसके बाद 40 प्लस में क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, प्लस 40 इंटू ए से लेके 40 तक का लेंथ 14। देखो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर वाला ही लिखना है। तो फाइनली ये मोमेंट का वैल्यू हमने निकाल लिए, कितना आया है 380 न्यूटन मीटर उसका यूनिट। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, क्लॉकवाइज। मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है, उसके ऊपर हमने स्टार लिखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोमेंट हमेशा चेक करना कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि इसी से हम एट द लास्ट जो पोजीशन शो करेंगे ना, वो इसी को देख के हम शो करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहां पे मोमेंट क्लॉकवाइज है। तो फाइनली मोमेंट का वैल्यू वेरिग्नॉन थ्योरम की इक्वेशन में पुट करो तो हमें x मिल जाएगा। तो x आ रहा है 12.666 मीटर। इसका मतलब रिजल्टेंट ए पॉइंट से 12.666 मीटर दूर से पास हो रहा है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो फाइनली हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन फाइंड आउट, यहां पे पोजीशन अभी तक नहीं हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन पोजीशन अब हमें शो करना पड़ेगा। देखो पोजीशन शो करने के लिए हम फिर से बार ABC यहां पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहां काफी नीचे हो रहा है, हम थोड़ा सा इसको साइड में ले लेते हैं। मोमेंट वाला वेरिग्नॉन थ्योरम वाला जो हमने जो कैलकुलेशन की है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, और पोजीशन के लिए हम बार ABC इधर साइड में ड्रॉ करेंगे। देखो पोजीशन हमें शो करना है, तो फिर से हमने बार ABC यहां पे ड्रॉ किया है, और अब ये बार ABC पे आपको रिजल्टेंट का पोजीशन शो करना है। रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो चलो यहां रिजल्टेंट शो करो, वर्टिकली डाउनवर्ड, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड। ये देखो हमने शो किए। रिजल्टेंट का वैल्यू यहां लिख लेंगे, कितना है 30 न्यूटन, और रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है, तो 12.666 मीटर दूर है। तो यहां पे डिस्टेंस भी शो करना है, पॉइंट ए हम शो करेंगे और लास्ट में पॉइंट सी शो करेंगे, बी शो करना जरूरी नहीं है। 12.666 जो है वो 14 से कम है, क्योंकि A to C 14 है, तो आपको C के पहले शो करना है। तो ये हमने शो किया है, और ये डायग्राम आपको रफली ड्रॉ करना है, कोई मेजरमेंट लेके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है। तो ये है पोजीशन। तो फाइनली यहां पे ये डायग्राम में जो लास्ट हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, उसमें आप देख सकते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन। टोटल 3 फोर्सेस थे, तीनों का रिजल्टेंट है 30 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो ए पॉइंट से 12.666 मीटर दूर से पास हो रहा है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप जो हमने, हर एक फार्मूला जो हमने यूज किया है, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम था वेरिग्नॉन थ्योरम का, इसलिए बहुत आसान था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम हम आपके लिए लाएंगे। जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं वो सभी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। वेरिग्नॉन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो डायग्राम दिया है, और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है लोकेट द रिजल्टेंट विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर अ पैरेलल फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं टोटल 4 फोर्सेस है, 4 के 4 वर्टिकल फोर्सेस है, सभी पैरेलल है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है पैरेलल फोर्स सिस्टम। और ये सिस्टम का हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन सब फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो यहाँ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट को R से शो किया जाता है। तो देखो जो गिवन डायग्राम है उसमें बीम का नाम हमने दे दिया है बीम AB, और यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट को R से शो करेंगे। R फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके सामने है।
अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, ये है रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करने का फार्मूला। इससे आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। उसके बाद आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो फार्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स। इससे आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन इट मीन्स उसका एंगल मिलता है। और उसके बाद हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज होता है। देखो उसका इक्वेशन हमने लिखा है समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू आर इंटू एक्स। ये वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट है। वेरिग्नॉन थ्योरम यूज होता है ओनली टू फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अब हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स तो होगा नहीं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कर लेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं उनको प्लस लेना है, तो नीचे आने वाले माइनस। 4 फोर्सेस है, 10 ऊपर जा रहा है प्लस में लिखे, 20 नीचे आ रहा है माइनस में लिखे, 30 नीचे आ रहा है माइनस में लिखे, 70 ऊपर जा रहा है प्लस में लिखे। सॉल्व करने के बाद हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मिल चुका है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई आया है 30 न्यूटन। चलो अब यहाँ रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट का फार्मूला हमने आपको लिखा के दिया है अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, एफ ऑफ वाई स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर। तो रिजल्टेंट भी आएगा 30 न्यूटन। यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं सिंस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 क्यों हुआ? बिकॉज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और यहाँ ये जो डायग्राम दिया है इसमें कोई भी टाइप का हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 हो गया। और फाइनली ये हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है जो कि आया है 30 न्यूटन। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और अब हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। देखो रिजल्टेंट के वैल्यू के साइड में हमने डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन ऐसा हमने दे दिया है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट में भी लिख लेंगे कि रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन वर्टिकली अपवर्ड। ये लिखना कंपलसरी है। देखो रिजल्टेंट का एंगल थीटा यहाँ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थीटा तब मिलता है जब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई दोनों अवेलेबल हो। फिलहाल एफ ऑफ एफ वाई में से एफ ऑफ एक्स 0 है, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट वर्टिकल ही रहेगा, क्योंकि 4 वर्टिकल फोर्सेस है, चारों वर्टिकल फोर्सेस का रिजल्टेंट भी वर्टिकल रहेगा, तो वो रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड रहेगा। तो हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है। और अब चलो रिजल्टेंट का पोजीशन निकालते हैं, और उसके लिए हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तो हमने लिखा है समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0, और समेशन करने का रूल है जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन्हें हमें प्लस में ले लेना है। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उसके थ्रू भी वही आता है, सेम आता है। ठीक है, देखो मोमेंट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो गिवन डायग्राम है इसको हम अलग से यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है तो ए से पास हो रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन 0 हो गया। बाकी सभी फोर्सेस सेफ है, बाकी सभी फोर्सेस मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। जो फोर्स ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है वो प्लस में आएगा। तो देखो 20 न्यूटन पहला फोर्स क्लॉकवाइज है, तो हमने लिख लिया 20 × 3, क्योंकि 20 ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। देखो यहाँ ब्लू कलर के पेन से हम आपको बता रहे हैं कि 20 किस तरह से क्लॉकवाइज है। देखो 20 का मूवमेंट ऐसा है क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फोर्स है 30 न्यूटन, वो भी ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। देखो इस तरह से वो मूव करेगा 30 न्यूटन, तो वो हम लिख लेंगे 30 इंटू ए से लेके 30 तक का डिस्टेंस 30 × 5। तो ये हमने फाइनली 2 फोर्सेस ले लिए। और अब लास्ट फोर्स है 70 न्यूटन। 70 न्यूटन ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे -70 × 7, ए से लेके 70 तक का लेंथ 7। देखो इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो फाइनली हमने मोमेंट का इक्वेशन लिख लिया है। आप चाहे तो यही इक्वेशन उल्टे मतलब आप इसका अपोजिट प्रिंसिपल का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा हमने कहा कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लो, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे तो भी आपको मोमेंट का सेम ही आंसर मिलता है। आप चाहे तो रफ में दूसरे वे से भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने मोमेंट का आंसर यहाँ निकाल लिया है। आंसर आया है -280 न्यूटन मीटर। माइनस में आंसर आया, इसका मतलब मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस को हमने यहाँ से निकाल दिया है। और माइनस को निकाल के हमने लिखा है 280 न्यूटन मीटर, और ब्रैकेट में लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हमने क्लॉकवाइज के लिए प्लस लिए थे, इट मीन्स पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज, तो निगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो मोमेंट का आंसर निगेटिव में आया, इट मीन्स मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने मोमेंट के आंसर के आगे ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज लिखा है। मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें पोजीशन शो करना होता है तो वहाँ पे हमें इसी के अकॉर्डिंग शो करना होता है कि रिजल्टेंट। तो चलो देखते हैं पोजीशन में कैसे शो होगा, लेकिन पहले वेरिग्नॉन थ्योरम अप्लाई करके हम x निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय वेरिग्नॉन थ्योरम मोमेंट का इक्वेशन समेशन ऑफ ma इक्वल टू r इंटू एक्स। बस सभी का वैल्यू पुट करो तो x का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो x का वैल्यू आया 9.333 मीटर। इट मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि 30 न्यूटन है, जो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है, वो रिजल्टेंट ए पॉइंट से 9.333 मीटर दूर से पास हो रहा है, ये कंफर्म होता है। और ये पोजीशन हमने पता करे बाय यूजिंग वेरिग्नॉन थ्योरम। हमेशा ध्यान में रखो, वेरिग्नॉन थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पॉइंट। तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट का पोजीशन ए पॉइंट से पता करे। तो ये देखो, हम यहाँ पे पोजीशन शो करेंगे, अलग से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे एट द लास्ट। इट मीन्स जो बीम ए बी है वो बीम ए बी हमें फिर से यहाँ ड्रॉ करना है, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में शो करना है। तो हम यहाँ पे वर्टिकल रिजल्टेंट शो करेंगे और बाकी जो 4 फोर्सेस थे, जो गिवन जो डायग्राम जिसमें 4 फोर्सेस थे, वो आपको शो नहीं करना है। ये सभी 4 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है जो कि 30 न्यूटन है, जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, वो हमें शो करना है। तो देखो हमने रिजल्टेंट शो किया है और ये बीम, जितना बीम का लेंथ है उसके बाद राइट साइड में और थोड़ा सा आगे हमने शो किया है। क्यों? क्योंकि बीम का लेंथ क्या है? बीम का लेंथ है 7 मीटर, जबकि रिजल्टेंट का पोजीशन जो है वो x 9.333 मीटर है, मतलब 7 के बाद में आना तय है। इसलिए देखो ए पॉइंट से रिजल्टेंट हमने वर्टिकली अपवर्ड शो किया है फ्रॉम द फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x दैट इज 9.333 मीटर दूर से पास हो रहा है रिजल्टेंट ए पॉइंट से। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बीम ए बी, ए हमने दिया है, बी नहीं दिया है। चलो यहाँ बी भी दे देते हैं ताकि ये बीम ए बी आपको क्लियर कट दिखाई दे। ये देखो बीम ए बी, ठीक है ना, बीम ए बी से दूर है रिजल्टेंट, ए पॉइंट से 9.333 मीटर दूर है। ये हमने इस तरह से शो किया है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जो हमें सॉल्व करने के लिए कहा था, ये पूरी तरह से हमने सॉल्व कर लिया है और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आप एग्जाम में ऐसा पूरा सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन, डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड और उसका पोजीशन यानी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट है 9.333 मीटर। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था वेरिग्नॉन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। वेरिग्नॉन्स थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्विलिब्रेंट फोर्स फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक वर्टिकल पोल है जिसके ऊपर 3 फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहे हैं और ऊपर में जो पॉइंट है वो है पॉइंट P। और क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्विलिब्रेंट फोर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि इसमें वर्ड लिखा है इक्विलिब्रेंट, जबकि इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें लिखा था फाइंड द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट और इक्विलिब्रेंट में क्या फर्क है? तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको इक्विलिब्रेंट फोर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इक्विलिब्रेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला आपको बता रहे, रिजल्टेंट को R से शो कर रहे और उसका फार्मूला है अंडर ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। और नीचे का जो फार्मूला है थीटा, ये जो थीटा फार्मूला है ये रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला है। चलो ये दोनों फार्मूलेज में कॉमन जो चीज है वो निकालते हैं, यानी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब यहाँ सिस्टम में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिए हैं उनका समेशन। तो यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। 200 राइट साइड जा रहा है प्लस, 500 लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस, 150 लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस। तो आंसर आएगा -450 न्यूटन। और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे तो 0 आएगा। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं है इसलिए वो 0 हो गया। और अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्टेंट उतना ही रहेगा जितना समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है। देखो आपको फार्मूले में पुट करके सॉल्व करके भी बताते हैं, अंडर रूट ऑफ 450 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये आएगा
450। तो फाइनली हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल चुका है 450 न्यूटन। अब ये रिजल्टेंट फोर्स का हमें डायरेक्शन पता करना है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितने डिग्री से इंक्लाइन है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इंक्लाइन नहीं रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल रहेगा। कैसे? क्योंकि सिस्टम में जो 3 फोर्सेस दिए हैं वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का रिजल्टेंट भी हॉरिजॉन्टल होगा। तो हमने यहाँ नीचे लिख लिया है रिजल्टेंट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड। क्यों लेफ्टवर्ड? क्योंकि एफ ऑफ एक्स का आंसर माइनस में था, है ना। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमने ऊपर किया है उसका आंसर माइनस में है। हमने समेशन का रूल लिए थे राइट साइड जाने वाले प्लस, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर माइनस में है, इट मींस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेफ्ट साइड जा रहा है, यानी ही रिजल्टेंट लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो पता कर लिए। अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन पता करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो उसके लिए आप मोमेंट लेंगे। तो देखो हमने यहां लिखा है समेशन ऑफ एम पी, इट मींस समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट पी। और समेशन का रूल हमने लिया है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड पढ़ा रहे आपको वो मेथड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो हमने क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस ले रहे, तो मोमेंट एट पॉइंट पी है, तो पी से पास होने वाला 500 फोर्स 0 हो जाएगा। उसके नीचे 200 फोर्स है जो राइटवर्ड जा रहा है। तो अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे ये जो 200 है ये P के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और ये जो 150 न्यूटन का फोर्स है ये P के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, तो 150 को हम पॉजिटिव में लेंगे और 200 को निगेटिव में लेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस निगेटिव। तो 200 न्यूटन हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हॉरिजॉन्टली राइट साइड जा रहा है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेकिन वो P के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने ले लिए -200 इंटू 18 एंड 150 वो हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड जा रहा है, लेकिन P के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। तो 150 पॉजिटिव इंटू 36 इंटू 18 इंटू 36 क्यों किए? क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो 200 इंटू 18 150 इंटू 36, P से लेके 200 तक का लेंथ और P से लेके 150 तक का लेंथ। ठीक है, और मोमेंट का आंसर पॉजिटिव में है, इट मींस मोमेंट क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव ऐसा हमने आपको कहा था। तो आंसर पॉजिटिव है, इसलिए मोमेंट यहां पे क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो मोमेंट तो हमने फाइंड आउट किए। अब ये मोमेंट का यूज क्या है? मोमेंट का यूज होता है वेरिग्नॉन थ्योरम में। तो चलो यहां वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। सो देयरफॉर बाय वेरिग्नॉन थ्योरम फार्मूला ऐसा है, समेशन ऑफ एम पी इक्वल टू आर इंटू एक्स। यहां से हमें एक्स फाइंड आउट करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 1800, राइट हैंड साइड में 450 इंटू एक्स। सो एक्स मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। सो एक्स मिल गया, इट मीन्स रिजल्टेंट का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिए फ्रॉम पॉइंट पी। रिजल्टेंट पी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूर से पास हो रहा है। रिजल्टेंट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड। ठीक है, और अब चलो पोजीशन शो करेंगे। अब यहां ये देखो पोजीशन शो करने के लिए हमने जो मेन डायग्राम में जो वर्टिकल पोल दिया था यहां पे फिर से ले लिया है। अब ये वर्टिकल पोल में आपको रिजल्टेंट फोर्स शो करना है, और रिजल्टेंट कैसे एक्ट कर रहा है? तो रिजल्टेंट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड। तो देखो यहां रिजल्टेंट हम शो करेंगे P पॉइंट के रिस्पेक्ट में 4 सेंटीमीटर दूर हम हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड रिजल्टेंट का डायरेक्शन शो करेंगे, और उसके बाद हम यहां इक्विलिब्रेंट फोर्स शो करेंगे। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द इक्विलिब्रेंट फोर्स, तो इक्विलिब्रेंट फोर्स एट द लास्ट आपको यहां अब शो करना है जब हम रिजल्टेंट शो करेंगे। तो ये देखिए ये हमने रिजल्टेंट शो किया है हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड, वो लेफ्ट साइड जा रहा है, उसका वैल्यू हम यहां लिख लेंगे 450 न्यूटन। और रिजल्टेंट P से कितना दूर है तो वो भी हम यहां लिख लेंगे, रिजल्टेंट P से 4 सेंटीमीटर दूर से पास हो रहा है। तो ये देखो ये हम डिस्टेंस यहां पे लिख रहे हैं। और अब आपको इक्विलिब्रेंट फोर्स शो करना है। कैसे शो करेंगे? तो रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपको इक्विलिब्रेंट फोर्स शो करना है। हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी कोई क्वेश्चन में इक्विलिब्रेंट फोर्स फाइंड आउट करने को बोला तो पहले रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन सब कुछ फाइंड आउट करना, और पोजीशन जहां शो होता है वहां। तो ये देखो हमने यहां पे इक्विलिब्रेंट फोर्स शो किया है रिजल्टेंट फोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट में, इट मींस वो हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड एक्ट कर रहा है। तो यहां पे जो लास्ट हमने जो डायग्राम बनाया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये जो लास्ट में हमने डायग्राम बनाया है पोजीशन शो करने वाला, इसके ऊपर मार्क्स होते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल करेक्टली आपको शो करना है, ड्रॉ करना है, और वहां पे इक्विलिब्रेंट फोर्स ऐसा लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है 450 न्यूटन, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड एक्ट कर रहा है ऐसा डायरेक्शन भी शो करना है, और ये प्रॉब्लम यहीं पे फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे हमने
समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए, कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट किए, कैसे हमने डायरेक्शन शो किए, कैसे मोमेंट अप्लाई किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था वेरिग्नॉन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। वेरिग्नॉन्स थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है स्क्वायर शेप में और क्वेश्चन में लिखा है ABCD is a square of 2 meter side alongside AB, CB, DC and AD. The forces of 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton and 40 Newton are acting respectively. Find the magnitude, direction and position of the resultant of the forces from point A. तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ था। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं एक स्क्वायर शेप है और यहाँ पे उसके साइड्स के अलोंग 4 फोर्सेस दिए हैं। चारों फोर्सेस की अगर बात करें तो 2 हॉरिजॉन्टल है, 2 वर्टिकल है और यहाँ पे कोई भी इंक्लाइन फोर्स नहीं है और हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं। रिजल्टेंट R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। इससे आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। उसके बाद आपको रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। तो फार्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। और फिर उसके बाद अगर आपको रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आपको वेरिग्नॉन थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। तो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट है समेशन ऑफ MA इक्वल टू R इंटू एक्स। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का पोजीशन मिलता है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड मिलता है R के फार्मूले से, डायरेक्शन मिलता है थीटा के फार्मूले से और पोजीशन मिलता है वेरिग्नॉन थ्योरम के मोमेंट वाले फार्मूले से। ठीक है, चलो देखते हैं ये सब कुछ कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, और समेशन करने का रूल राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस 10 राइट साइड जा रहा है, 30 राइट साइड जा रहा है, दोनों का प्लस किए तो हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला 40 न्यूटन। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो 40 माइनस 20 आ गया 20 न्यूटन। तो फाइनली समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई रिजल्टेंट के फार्मूले में पुट करो। सो रिजल्टेंट का फार्मूला R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। इससे हमें और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम में अगर आप डायग्राम में चेक करेंगे कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स नहीं था। अगर इंक्लाइन फोर्स होता तो हमने उसको रिजॉल्व किए होते। ठीक है, फिलहाल ओनली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस है तो उनका रिजल्टेंट हमने निकाले हैं। रिजल्टेंट आया है 44.721 न्यूटन। तो ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने आपको बताया है, बस आपको डायरेक्टली उसी का यूज़ करना है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स का जो फार्मूला है वो प्रॉपरली चेक करेंगे। जो थीटा का फार्मूला है वो tan इनवर्स उसके बाद डिटर्मिनेंट में लिखा है। ठीक है, सो एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स यानी tan इनवर्स ऑफ 20/40। ठीक है, तो ये आंसर आएगा थीटा 26.565 डिग्री। सो थीटा मिल चुका है, इट मीन्स रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है। सो 26.565 डिग्री से इंक्लाइन है। और अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है जो कि वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज़ करके आपको निकालना है। लेकिन वेरिग्नॉन थ्योरम के लिए आपको मोमेंट का पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। समेशन ऑफ MA पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। समेशन ऑफ MA यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट A। हमने मोमेंट A पॉइंट पे इसीलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट A। और समेशन का रूल हमने लिखा है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। यहाँ पे जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है A पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको प्लस में लो और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको माइनस में लो। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। आप क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करो या एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड से पढ़ा रहे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो मोमेंट के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 10 न्यूटन और 40 न्यूटन ये दोनों A पॉइंट से पास हो रहे, तो दोनों फोर्सेस जीरो हो जाएंगे क्योंकि मोमेंट का रूल है मोमेंट आपने जो पॉइंट पे अप्लाई किया है वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। सो मोमेंट आपने A पे अप्लाई किया है, A से पास हो रहा है 10 न्यूटन और A से पास हो रहा है 40 न्यूटन, दोनों फोर्सेस जीरो हो गए। बाकी जो दो फोर्सेस है 20 और 30 दोनों देखो A के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, दोनों मोमेंट के इक्वेशन में आएंगे। देखो 20 डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है वो क्लॉकवाइज है, 30 राइटवर्ड एक्ट हो रहा है वो भी आगे चल के क्लॉकवाइज रहेगा। तो मोमेंट के इक्वेशन में दोनों पॉजिटिव में आएंगे। 20 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए 20 इंटू 2
और 30 × 2, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया है। मोमेंट मिला है 100 न्यूटन मीटर। और बस ये मोमेंट का वैल्यू जो है वो वेरिग्नॉन थ्योरम वाले स्टेटमेंट में पुट करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय वेरिग्नॉन थ्योरम, जो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, उसमें हम यहाँ पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे और हमें एक्स मिल जाएगा। एक्स यानी रिजल्टेंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, तो ये जो हमने पूरा सॉल्व किया है, इसमें मोमेंट जब हमने ए पॉइंट पे लिया है तो क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। आप चाहे तो यही एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है, उसके ऊपर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्या है कि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है। तो आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना कि सर क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करना चाहिए, प्लस लेके सॉल्व करना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करना चाहिए। वो जो बता रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। फिलहाल हमने क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व किया है और हमें x मिल चुका है 2.236 मीटर, मतलब रिजल्टेंट ए पॉइंट से 2.236 मीटर दूर से पास हो रहा है। और अब हमें रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन पता करना है, मतलब रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है, मतलब रिजल्टेंट का एक्शन कौन से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। तो रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना लिया है और उसके बीच में हम यहाँ रिजल्टेंट शो करेंगे। रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन ऐसा रहेगा, ऐसा इंक्लाइंड रहेगा रिजल्टेंट। कैसे समझ में आया कि रिजल्टेंट का जो वे ऑफ एक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर पॉजिटिव है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का भी आंसर पॉजिटिव है। एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, एफ ऑफ वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए हमने डिसाइड किया कि रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन ये जो हमने क्वाड्रेंट वाला अभी ये जो शो किया है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर जो ऑलरेडी जो स्क्वायर शेप दिया है वो लेके उसमें आपको रिजल्टेंट शो करना है। ये जो क्वाड्रेंट वाला पोजीशन है इसको हमने साइड में कर लिया है। अगर आपने उसको इरेज किए तो भी चलता है, लेकिन स्क्वायर में आपको ये शो करना पड़ेगा। जो स्क्वायर ऑलरेडी जो स्क्वायर प्लेन दिया है उसमें आपको रिजल्टेंट शो करना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं, ए बी सी डी स्क्वायर, उसमें हम ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट शो करेंगे। और अब देखो हमने स्क्वायर शो किया है और अब हमें यहाँ पे रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन शो करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब वो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ऐसा रिजल्टेंट एक्ट होगा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब वो ए के ऊपर से शो करना या नीचे से शो करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखो ये हमने स्क्वायर शेप को प्रॉपरली यहाँ ये सॉल्यूशन का पार्ट है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन शो करना, इसके ऊपर मार्क्स होते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल सही से शो करना है। देखो हमने रिजल्टेंट ए के नीचे से लिया है, लेकिन ए के नीचे से आएगा या ऊपर से आएगा अभी कंफर्म नहीं हुआ है, चलो कंफर्म करते हैं। तो ए के कौन से साइड से जाएगा, ऊपर से या नीचे से, ये कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए आपको मोमेंट को चेक करना पड़ेगा कि मोमेंट क्या था। तो मोमेंट जो हमने फाइंड आउट किए हैं उसका वैल्यू था 100 न्यूटन मीटर और वो पॉजिटिव में था। इसका मतलब मोमेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये है कि ए के या तो ऊपर से रिजल्टेंट जाएगा या तो नीचे से जाएगा। तो ये कंफर्म कैसे होगा? तो मोमेंट क्लॉकवाइज है ना, तो रिजल्टेंट भी क्लॉकवाइज होगा। अब देखो यहाँ पे हमने जो दो डायरेक्शंस यहाँ पे लिए हैं, बताओ तो दोनों में से कौन सा क्लॉकवाइज है ए के रिस्पेक्ट में? चलो ऊपर वाले को चेक करते हैं। तो अगर हम ऊपर वाला रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेक करेंगे तो देखो वो ऊपर से ऐसा जा रहा है, ये देखिए ऐसा जा रहा है। इसका मतलब ये आगे चल के ऐसा ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज जाएगा। ये देखिए मतलब ऊपर वाला जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रहेगा ए के रिस्पेक्ट में, ये कंफर्म है। ये देखो हमने आपको चेक करके बता दिए। चलो नीचे वाला भी चेक करते हैं। देखो अगर नीचे वाला देखे तो ऐसा जाएगा ऐसा, और ये इस तरह से टर्न करेगा, मतलब ये है कि ये ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा नीचे वाला। तो हम एक काम करेंगे ना, नीचे वाला जो डायरेक्शन है वो इरेज करेंगे, क्योंकि वैसे भी नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है, हमें क्लॉकवाइज शो करना है। तो देखो हमने रिजल्टेंट क्लॉकवाइज शो किया है। रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ पे लिख लो 44.721 न्यूटन। रिजल्टेंट जो डिग्री से इंक्लाइन है थीटा डिग्री से, यानी 26.565 डिग्री से, वो एंगल हम यहाँ पे शो करेंगे, रिजल्टेंट का एंगल। और रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है? तो रिजल्टेंट ए पॉइंट से 2.236 मीटर दूर है, ये हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। और रिजल्टेंट का डिस्टेंस ये जो आप शो करोगे ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर शो करना। एक मिनट, यहाँ लिखने के लिए पूरी तरह से जगह नहीं है, अभी हम फिलहाल थीटा यहाँ पे थीटा ऐसा ही लिखते हैं, और यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स ऐसा लिखते हैं।
लेकिन एग्जाम में जब आप सॉल्यूशन जब आप लिखोगे और जब आप इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एग्जाम में सभी की वैल्यू लिखना, जैसे हमने आर की वैल्यू लिख ले, थीटा की वैल्यू भी आपको लिखना चाहिए, एक्स की वैल्यू भी यहाँ लिखना चाहिए, तब जाके ये पोजीशन वाला डायग्राम पूरा कंप्लीट होगा। तो देखो फिलहाल यहाँ पे हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन सब कुछ यहाँ पे शो किया है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 44.721 न्यूटन, रिजल्टेंट 26.565 डिग्री से इंक्लाइन है, रिजल्टेंट ए पॉइंट से 2.236 मीटर दूर से पास हो रहा है और यहाँ पे इस तरह से पूरा प्रॉब्लम यह कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था वेरिग्नॉन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। वेरिग्नॉन्स थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में लिखा है अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ 2 मीटर साइड इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस ऑफ 10 किलोन्यूटन, 20 kilonewton and 30 kilonewton along AB, CB and BD. Find the magnitude, direction and position of resultant with respect to point A. ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं है। एग्जाम में भी जब ये प्रॉब्लम आया था तो डायग्राम नहीं दिया था, सिर्फ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर ABCD यहाँ पे बना देंगे। देखो ये हमने स्क्वायर बना दिए और ABCD नेमिंग आप दे देंगे। आप कहीं से भी नेमिंग दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लॉकवाइज दो या एंटी क्लॉकवाइज दो, आप ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से स्टार्ट करो, ABCD लिखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमें 3 फोर्सेस शो करना है। पहला फोर्स है 10 किलोन्यूटन अलॉन्ग AB यानी A to B, तो ये देखिए A to B हमने शो किया है 10 किलोन्यूटन। दूसरा फोर्स है 20 किलोन्यूटन अलॉन्ग CB, CB इट मीन C to B, तो देखो C to B हमने यहाँ पे सेकंड फोर्स शो किया है 20 किलोन्यूटन, C to B एक्ट हो रहा है। थर्ड फोर्स जो है वो है 30 किलोन्यूटन अलॉन्ग BD, यहाँ पे B to D कोई भी लिंक ज्वाइन नहीं है तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए B to D हमने ज्वाइन कर दिया है और अब अलॉन्ग BD हम यहाँ पे इट मीन्स B to D हम यहाँ पे थर्ड फोर्स शो करेंगे 30 किलोन्यूटन। बस ये स्क्वायर प्लेन के ऊपर ये 3 फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। तो अब हमें यहाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस है उनको रिजॉल्व करो। यहाँ पे 3 फोर्सेस है, 3 में से 2 एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है और सिर्फ एक इंक्लाइंड है। ठीक है ना, मतलब 2 फोर्सेस को आपको रिजॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एक फोर्स को रिजॉल्व करना है, वो है 30 किलोन्यूटन। 30 किलोन्यूटन का एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे, क्योंकि स्क्वायर प्लेन है ना, तो बीच में से जो हमने डायगोनल जो ड्रॉ किया है BD एक डायगोनल हो जाएगा और उसके वजह से एंगल बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो 30 किलोन्यूटन इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने एंगल यहाँ पे निकाल लिए हैं और अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। 30 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 30 cos ऑफ 45 एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 30 sin ऑफ 45। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको उसका एंगल चेक करना होता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली और उसी के अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व करना होता है। तो इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है। चलो अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ f ऑफ x यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो 10 राइट साइड जा रहा है प्लस और 30 cos 45 लेफ्ट साइड जा रहा है तो वो माइनस। ठीक है, समेशन ऑफ f ऑफ x का आंसर निकालेंगे। उसके बाद समेशन ऑफ f ऑफ y करेंगे यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। सभी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन रूल के अकॉर्डिंग वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो 30 sin 45 ऊपर जा रहा है तो प्लस में लिखा, 20 नीचे आ रहा है तो माइनस में लिखा। और अब ये दोनों कैलकुलेशंस हम कैलकुलेटर में करेंगे। अगर एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए। f ऑफ x का आंसर आएगा -11.213 किलो न्यूटन। देखो किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन में ही आपको सॉल्व करना है, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और समेशन ऑफ f ऑफ y निकला है 1.213 किलो न्यूटन। तो चलो अब रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फार्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ f ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ f ऑफ y स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 11.213 स्क्वायर प्लस 1.213 स्क्वायर। अब इसका आंसर निकालेंगे और यहाँ पे देखो हमने समेशन ऑफ f ऑफ x निगेटिव में नहीं लिखा है, पॉजिटिव में ही लिखा है। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर देखो क्या है, समेशन ऑफ f ऑफ x का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए आपको माइनस यूज करने की जरूरत नहीं है अंडर रूट के अंदर, ये बात का आप ध्यान रखो। तो ये हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 11.278 किलो न्यूटन। चलो अब रिजल्टेंट का एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ f ऑफ y बाय समेशन ऑफ f ऑफ x और ये डिटरमिनेंट में है तो आपको माइनस यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ 1.213
डिवाइडेड बाय 11.213, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे। याद रखो, फिर से बता रहे, आपको माइनस जो निगेटिव साइन है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का, वो आपको कहीं पे भी शो नहीं करना है, ना आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय शो करना है, ना थीटा फाइंड आउट करते समय शो करना है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे थीटा निकाल लिया है, आंसर आया है 6.174 डिग्री। सो फाइनली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका हमें डायरेक्शन, इट मींस उसका एंगल पता चल चुका है। और अब चलो रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज करना पड़ता है, और वेरिग्नॉन थ्योरम के लिए आपको मोमेंट का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, और मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इसलिए हम मोमेंट जो है वो ए पॉइंट पे लेंगे। मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, मोमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। और मोमेंट के समेशन का रूल है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव, जो भी फोर्सेस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव मिलो, और जो एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे उनको निगेटिव मिलो। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं, इट मींस आप निगेटिव फोर्सेस आप जो है एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ मोमेंट अप्लाई करेंगे। मोमेंट का एक रूल है, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए टू बी पास हो रहा है 10 किलो न्यूटन, और 30 cos 45 वो भी ए से पास हो रहा है तो वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी से जो दो फोर्सेस पास हो रहे वो है दैट इज 30 cos 45 एंड 30 sin 45, क्योंकि 30 किलो न्यूटन को आपने रिजॉल्व किए थे तो उसके दोनों कंपोनेंट्स बी से ही पास हो रहे हैं, बी cos 45 बी sin 45, तो इसलिए बी cos 45 जीरो हो गया जो टुवर्ड्स ए एक्ट हो रहा है। और अब यहाँ पे दो फोर्सेस सेफ है, 30 sin 45 सेफ है एंड 20 सेफ है, और अब ये दोनों में से जो क्लॉकवाइज है उसको आपको इक्वेशन में लेना है। तो 20 किलो न्यूटन ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, वो हमने पॉजिटिव में लिखे, इनटू डिस्टेंस ए से लेके 20 तक का डिस्टेंस हो गया 2। उसके बाद 30 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, तो 30 साइन ऑफ 45, 30 साइन 45 एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, इंटू 2 ए से लेके 30 साइन 45 तक का डिस्टेंस निगेटिव में, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज था। बस अब ये मोमेंट का इक्वेशन हमने बना लिए हैं, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखना तो ही करेक्ट आंसर आएगा। तो आंसर आ चुका है -2.426 किलो न्यूटन मीटर उसका यूनिट, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसीलिए। एक काम करेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन को हम हटा देंगे और हम यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने समेशन करते समय क्या रूल लिखे हैं, क्लॉकवाइज के लिए प्लस, इट मीन्स अगर आंसर प्लस में आया तो मोमेंट क्लॉकवाइज है, और अगर आंसर माइनस में आया तो मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिलहाल आंसर माइनस में आया था, इसलिए हमने माइनस को हटा के ब्रैकेट में क्या लिखे, एंटी क्लॉकवाइज। ये मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी मोमेंट का यूज करके आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है, और उसके लिए वेरिग्नॉन थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ लिख लेंगे सी देयरफॉर बाय वेरिग्नॉन थ्योरम। तो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेंगे। देखो क्या है, समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू आर इंटू एक्स। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो। समेशन ऑफ एम ए का पॉजिटिव वैल्यू यानी मोमेंट का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लिख लो, 2.426 इज इक्वल टू रिजल्टेंट का वैल्यू 11.278 इंटू एक्स। और अब यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करो, 2.426 डिवाइडेड बाय 11.278 कर लो तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। और ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.215 मीटर। ये हमें x मिल चुका है, इट मीन्स हमने रिजल्टेंट का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए फाइंड आउट कर लिए। और अब हमें पोजीशन शो करना है, लेकिन पोजीशन शो करने के लिए आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। देखो क्वाड्रेंट कैसे चेक करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर देखो निगेटिव में है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का आंसर पॉजिटिव में है। एफ ऑफ एक्स निगेटिव, एफ ऑफ वाई पॉजिटिव, इसका मतलब रिजल्टेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स निगेटिव है, एफ ऑफ वाई पॉजिटिव है। तो आपको स्टेटमेंट में ये लिखना पड़ेगा, और हमें क्वाड्रेंट वाइज यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि सिंस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज निगेटिव एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज पॉजिटिव, देयरफॉर रिजल्टेंट आर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इट मीन्स रिजल्टेंट का जो वे ऑफ एक्शन है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, ये कंफर्म है। देखो हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है। तो रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा अगर, तो डायग्राम कैसे बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट का, देखो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में इधर एक्स एक्सिस होती है जो कि निगेटिव में होती है, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव में होती है, ठीक है। उनके बीच में आपको रिजल्टेंट शो करना है, और ये डायग्राम्स आप जो है वो रफली बना सकते हैं, कोई मेजरमेंट लेके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए उनके बीच में हमने रिजल्टेंट शो कर रहे हैं, और उसका एंगल थीटा हॉरिजॉन्टली, रिजल्टेंट का एंगल थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टली शो किया करो,
ठीक है। तो ऐसा रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन होगा, लेकिन सिर्फ इतना शो करना पोजीशन नहीं है, हमें पोजीशन एक्चुअली शो करना है स्क्वायर प्लेन के ऊपर, जहां पे जो हमने मेन डायग्राम जो बनाया है ना स्क्वायर प्लेन का, वहां पे हमें ए के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन शो करना है। तो ये देखो हमने स्क्वायर बना दिए और जहां पे ए कॉर्नर था वहां पे हमने ए लिख लिया है। बाकी सभी पॉइंट्स को नेमिंग देने की अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ ए इंपॉर्टेंट है। और अब ये ए के रिस्पेक्ट में हम ऐसे वे ऑफ एक्शन का रिजल्टेंट शो कर रहे हैं। देखो डायरेक्शन देखो, अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे रिजल्टेंट का ये डायरेक्शन वही है जो साइड में हमने सेकंड क्वाड्रेंट का डायरेक्शन शो किया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो लिए हैं, ऊपर भी नीचे भी। ए के ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि ए के ऊपर से जाएगा रिजल्टेंट की नीचे से जाएगा? उसके लिए मोमेंट को चेक करो। देखो मोमेंट का आंसर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट का आंसर माइनस में आया था तो हमने ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज लिखे थे कि नहीं? देखो ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो रिजल्टेंट भी ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज शो करो। अब जरा आप पता करो कि दोनों में से कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम नीचे वाला पता करें तो वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। देखो ये ऐसा टर्न करेगा, ऐसा क्लॉकवाइज टर्न करेगा, है ना। और अगर ऊपर वाला चेक करें तो ऊपर वाला कैसे टर्न करेगा ए के रिस्पेक्ट में? देखो ऐसे टर्न करेगा, ऐसे इस तरह से घूमेगा ऊपर वाला, और वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और हमें एंटी क्लॉकवाइज शो करना है। इसका मतलब ये है कि ऊपर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन सही रहेगा, नीचे का डायरेक्शन सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो नीचे का जो वे ऑफ एक्शन है उसको हमने इरेज कर देंगे। और अब ये फाइनली रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन रहेगा, ए के अंदर से वो स्क्वायर प्लेन के अंदर से वो पास हो रहा है। यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। रिजल्टेंट ये इंक्लाइन है तो कितने डिग्री से इंक्लाइन है, उसका एंगल थीटा हॉरिजॉन्टली वो भी हम लिख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन। इट मीन्स रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है, उसका डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए रिजल्टेंट का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको शो करना है, मतलब ये परपेंडिकुलर के समान दिखना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रॉपर्ली शो नहीं करते। तो ये देखो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे शो किया है, एक्स उसका वैल्यू 0.215 मीटर लिखे, रिजल्टेंट का वैल्यू 11.278 किलो न्यूटन लिखे, रिजल्टेंट का एंगल थीटा 6.174 डिग्री लिखे। और इस तरह से ये पोजीशन यहाँ पे हमने पूरी तरह से ड्रॉ किया है। तो ये पोजीशन वाला ये जो डायग्राम है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको कंप्लीट ऐसा एज इट इज एग्जाम में ड्रॉ करना है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये डायग्राम पे मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये पोजीशन वाली डायग्राम को बिल्कुल लाइटली मत लेना और इसकी प्रैक्टिस जरूर से करना। तो फाइनली वेरिग्नॉन थ्योरम का ये आज का प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। चलो एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज करके देते हैं क्विकली कि हमने कैसे सॉल्व किए। सबसे पहले तो डायग्राम नहीं दिया था तो हमने डायग्राम बना दिए। डायग्राम में इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना था तो हमने एक इंक्लाइन फोर्स जो था उसको रिजॉल्व किए। फिर हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए, फिर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई किए, फिर अंडर रूट के फार्मूले से आर निकाले, फिर tan इनवर्स के फार्मूले से थीटा निकाले। फिर हमने मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करके पता करें कि मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। फिर हमने वेरिग्नॉन थ्योरम अप्लाई करके एक्स फाइंड आउट करें, और फिर हमने एक्स फाइंड आउट जो किए है उसका पोजीशन एक्चुअली हमें यहाँ शो करना था तो हमने क्वाड्रेंट पहले चेक किए, फिर हमने उसका पोजीशन शो किए एट द लास्ट, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए हैं, और ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था वेरिग्नॉन्स थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।